आज मैं लाया हूँ जीके का क्वेश्चन, टॉप 40 क्वेश्चन है इस वीडियो में। अब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जियो और जीने दो किसने कहा था। जियो और जीने दो किसने कहा था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महावीर स्वामी नहीं कहे थे जियो और जीने दो। राइट ऑप्शन ये होगा दूसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर देखिएगा है कि श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है। तो श्रवण बेलगोल कहाँ स्थित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रवण बेलगोल कहाँ स्थित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है श्रवण बेलगोल। तीसरा का ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा है। तो पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बैडमिंटन खेल से संबंधित है पीवी सिंधु का। चौथा का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। तो कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन सी। राइट ऑप्शन हो जाएगा भारोत्तोलन से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी का। पांचवा का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है कि धातु को वह गुण जिसके आधार पर उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है कहलाता है। तो धातु को वह गुण बताएं जिससे पीटकर उन्हें पतली चादर में बदला जा सकता है, तो वह गुण कहलाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आघात वर्धनीयता कहलाता है। छठा का ऑप्शन बी होगा आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि धातु को वह गुण जिन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। तो धातु को वह गुण बताएं जो तारों को तो उन्हें खींचकर पतली तार में परिवर्तित किया जा सकता है, तो वह गुण कहलाता है तन्यता कहलाता है। राइट ऑप्शन ए होगा सातवां का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है आठवां नंबर क्वेश्चन कि इनमें कौन धातु का गुण नहीं है। तो इनमें कौन धातु का गुण नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें धातु का गुण जो नहीं है एक कठोरता जो है धातु का गुण है, लचीलापन धातु का गुण है, चमकदार धातु का गुण है, लचीलापन भी धातु होता है, उष्मा की खराब चालकता यह गुण नहीं है धातु के। तो राइट ऑप्शन आठवां का डी ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें उष्मा की खराब चालकता धातु का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन की नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो किस शासक ने गंगा एवं सोन की नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किए थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उदयनी ने किए थे। राइट ऑप्शन बी होगा। याद रखना है पाटलिपुत्र है जो गंगा एवं सोन की नदियों के संगम पर है, पाटलिपुत्र का स्थापना उदयनी ने किए थे। ये क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर का बन गया ऑब्जेक्टिव। 900 नंबर क्वेश्चन के हर्यक वंश किस शासक को कुनिक कहा जाता था। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्यक वंश के अजात शत्रु को ही कुनिक कहा जाता था। राइट ऑप्शन सी होगा अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की नंद वंश के संस्थापक कौन था। नंद वंश के संस्थापक थे महापद नंद। याद रखना राइट ऑप्शन ये होगा महापद नंद नंद वंश के संस्थापक थे। राइट ऑप्शन ये होगा। 12 नंबर क्वेश्चन के महाकाव्य के अनुसार मगध की स्थापना किसने की थे। महाकाव्य के अनुसार मगध की स्थापना किए थे बृहद्रथ ने। बृहद्रथ ने ही महाकाव्य के अनुसार मगध की स्थापना किए थे। महाकाव्य किसे कहा जाता, तो महाभारत को ही महाकाव्य कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, महाकाव्य को ही महाभारत कहा जाता है। तो बृहद महाकाव्य के अनुसार या महाभारत के अनुसार मगध की स्थापना बृहद्रथ ने किए थे। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन के हर्यक वंश के संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे कौन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार से। राइट ऑप्शन सी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन की पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था। तो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाए थे किसने, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने वाले कौन थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उदयनी थे। राइट ऑप्शन डी होगा। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने उदयनी। राइट ऑप्शन डी होगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन की इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। किससे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। 15 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन के भारतीय पुरातत्व का पिता किससे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर का नाम पूछा जा रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता, राइट ऑप्शन ये होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पूरा पाषाण काल को ही माइक्रोलिथ कहा जाता है, राइट ऑप्शन ये होगा। सॉरी दोस्तों, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन जो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, ए ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। माइक्रो किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। तो निम्नलिखित में किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था, तो पूरा पाषाण काल में ही मानव ने सर्वाधिक अपना जीवन बिताया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा ये पूरा पाषाण काल में। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु का नाम पूछा जाए, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु का नाम था तांबा, राइट ऑप्शन 20 का बी ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का अन्य नाम था, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। विष्णुगुप्त था चाणक्य का अन्य नाम, राइट ऑप्शन बी होगा। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो भेजा था कहाँ, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला में भेजे थे बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को, राइट ऑप्शन बी होगा तक्षशिला। 23 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो निम्नलिखित वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था, राइट ऑप्शन हो जाएगा देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो निम्नलिखित वह व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है, तो उसका नाम था मौर्य सम्राट अशोक, राइट ऑप्शन हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक का नाम ही प्रिय नाम देवदर्शी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन की मेगास्थनीय पुस्तक का नाम क्या था। तो मेगास्थनीय पुस्तक का नाम इंडिका था, राइट ऑप्शन डी होगा। 24 का ऑप्शन डी सही होगा, मेगास्थनीय पुस्तक का नाम इंडिका है। 25 नंबर क्वेश्चन की मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की था, निम्नलिखित में कितने श्रेणियों में विभाजित किया था भारतीय समाज को, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा 7। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था मुख्यतः, वो बना था लकड़ी का, राइट ऑप्शन सी होगा लकड़ी का। पहले प्राचीन काल में राजाओं को लकड़ी का ही महल बना हुआ मिलता था। 27 नंबर क्वेश्चन है सांची का सपूत किसने बनाया। तो सांची का सपूत किसने बनाया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक ने सांची का सपूत बनाए थे, अशोक ने ही बनाया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने ही करवाए थे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज का नाम पूछा जा रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 29 नंबर क्वेश्चन कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में। तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में, तो शिलालेख 13 में है, राइट ऑप्शन डी होगा। शिलालेख 13 में है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के शिलालेख 13 में है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती को किस नाम से पहचानी जाती थी, तो राइट ऑप्शन तीन कटिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी, राइट ऑप्शन ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 31 नंबर क्वेश्चन के बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। और बंगाल का विभाजन 1900 याद रखना 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा कराया गया था। बंगाल का विभाजन कब रद्द करवाया गया था, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 32 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा जूम कर लिया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के साथ संस्थापक थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास थे, राइट ऑप्शन बी होगा। मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के और संस्थापक कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की संस्थापना करने वाले चित्तरंजन दास। 33 नंबर क्वेश्चन का मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्तावना कब और कहां पारित किया। तो मुस्लिम लीग ने दोस्तों याद रखना क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से भी कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्तावना कब और कहां पारित किया था, तो राइट ऑप्शन 1944 में लाहौर में किया था, राइट ऑप्शन 1940। 1940 में लाहौर में मांग किए थे पाकिस्तान का बंटवारा का मांग। 34 नंबर क्वेश्चन की महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से
महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे वापस? तो राइट समझिएगा 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। कब गए थे? तो 1893 में गए थे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, लौटे थे 1915 में। टोटल 21 वर्ष रहे थे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। 35 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ? तो राइट समझिए गोरखपुर में स्थित है। चौरी चौरा नामक हत्याकांड 1922 में हुआ था। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह घटना चलाया गया था। तो राइट समझिएगा ये चौरी चौरा हत्याकांड के दौरान ही दोस्तों आंदोलन बंद कर दिया गया था महात्मा गांधी जी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जब कृषि मिशन आया उस समय भारत का वस्त्र कौन था? तो जब भारत में जब कृषि मिशन आया था उस समय भारत का वस्त्र कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड लिन थिंगो था। याद रखना लॉर्ड लिन थिंगो था भारत का वायसराय जब भारत में कृषि मिशन आया था। देखिए यहाँ पे साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, कृषि मिशन 1942 में आया था और 1946 में कौन सा मिशन आया था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत में 3 मिशन आया था, एक 1928, 1942, 1946 में आया था। तो तीनों मिशन का नाम बताइए कौन कौन मिशन आए थे। 37 नंबर क्वेश्चन के गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1 बार बने थे। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।